हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीशाला वन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है आपके सीडीपी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी कि बाल विकास। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है आपके ईवीएस क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके सीडीपी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं सीटेट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास। ठीक, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का विकास हिस्सा है। ठीक है, अवधारणाएं जो हमारी थिंकिंग है, ठीक, अवधारणाएं जो हमने कल्पनाएं बना रखी, ठीक, हमारे मानसिक, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपके शारीरिक विकास में नहीं आती हैं, सामाजिक विकास में नहीं, संवेगात्मक में तो आपके इमोशंस है। ठीक, हमारी अवधारणाएं जो हैं ये क्या है? आपका बौद्धिक विकास है। ठीक है, कौन सा है आपका? बौद्धिक, आपके दिमाग से संबंधित। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ठीक, व्यक्ति मतलब पर्सनालिटी। ठीक, इंसान किस किस चीज़ों से भिन्न होते हैं? विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है जो आपकी हर इंसान जो होता है वो विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक, ये जितनी भी चीज़ें ऊपर, ये सारे ऑप्शन नंबर डी में आ जाएंगे। ठीक, आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं और ये एक ऑप्शन देखा नहीं सही है कि बस लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप कौन से ऑप्शन ज़्यादा बेटर है सारे में से, ये आपको देखना है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है विकास की दर। ठीक, विकास की दर जो है वो क्या है आपकी, हर विद्यार्थियों में क्या है, अलग अलग है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन, ठीक है, यह कथन क्या है? तो यह कथन क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि शारीरिक विकास, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, जो आपका शारीरिक विकास है, ठीक है, वो क्या है, विकास के अन्य पक्षों में, ठीक है, अन्य पक्षों के साथ क्या है, अंतः संबंधित है। ठीक, तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका शारीरिक विकास जो है वो क्या है, सारी चीज़ें जो है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है आपका शरीर का, वो क्या है, इसमें शारीरिक विकास में आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इरफान खिलौनों को तोड़ता है। ठीक, और फिर क्या करता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, खिलौने सारे तोड़ देते हैं, उसके बाद एक एक पार्ट्स उसको देखते हैं। तो ये किस ओर इशारा करते हैं? आप क्या करेंगे? ठीक है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उस ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। ठीक, वो खिलौने तोड़ तो रहा है, बट क्या कर रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव है, सृजनात्मकता की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। ठीक है, कि वो क्या करना चाह रहा है कि सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है कि इसमें क्या चीज़ कैसे है। तो आप उसको प्रोत्साहित करेंगे, ना कि क्या करेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, ना कि उसको मना करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि, ठीक, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट है। ठीक, एक शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। नहीं, ये गलत ऑप्शन, ये नहीं होगा। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों और प्रतिभा एक समान नहीं होते। ठीक, यही आपका ऑप्शन जाएगा। ठीक, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स की समान विशेषताएं नहीं होती। बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग जिनकी क्या होती है, पढ़ने में तो कभी कदार एक जैसे नहीं होते या अलग अलग कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट कुछ चीज़ें उनकी क्या होती है, सेम होती है। ठीक, अब जैसे आप ट्विंस को देख लीजिए, उनकी सारी चीज़ें सेम नहीं होती। जुड़वा बच्चों की कुछ ना कुछ क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बट कुछ चीज़ें कभी कभी सेम भी हो जाती है। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन जाएगा क्या, तो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। यह कथन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक, यह कथन क्या है? लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही नहीं है, गलत। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आपका पहला ऑप्शन रहेगा क्या, लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है। आपकी क्या है, पहले से आपने दिमाग में क्या है, पूर्व धारणा बना रखी। ठीक, क्या बना रखी है, पूर्व क्या बना रखी है,
धारणा बना रखी है। पूर्व धारणा ये बना रखी है कि नहीं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान है, बट ऐसा आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक फील्ड में क्या है, लड़कियां आपकी आगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास क्या है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है, किन्हीं क्या विशेष सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक, सिद्धांत नहीं। सामान्य से विशिष्ट की ओर बिल्कुल है। ठीक, पहले आप सामान्य चीज़ों पर जाते हैं, क्या है, जनरल चीज़ें, फिर आप विशिष्ट पर जाते हैं। ठीक, प्रतिवर्ती यही आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक, आपका क्या होगा, यही सही ऑप्शन होगा जो आपका प्रतिवर्ती है। क्यों होगा सही ऑप्शन? देखिए, समान से विशिष्ट की ओर तो आपका एक सिद्धांत है, निरंतरता, बिल्कुल कंटिन्यूटी, जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के जो वो है प्रिंसिपल्स उसमें आता है। ठीक, अनुक्रमात्मकता बिल्कुल भी है, समान से विशिष्ट की ओर जनरल टू स्पेसिफिक भी है। बट आपका प्रतिवर्ती, जो प्रतिवर्ती का मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे क्या है, पुनः चीज़ें। जैसे कि बच्चा एक बार छोटा हो गया तो क्या, एक बार बड़ा हो गया तो क्या वो फिर से छोटा हो पाएगा? नहीं। ऐसा हो सकता है कि उसकी क्या हो, उसका डेवलपमेंट क्या हो, ग्राफ जो हो ऐसे हो, ऐसे ना जा करके ग्राफ ऐसे ही रहे, थोड़ा बहुत बढ़े, बट ये नहीं संभव है कि ग्राफ ऐसे हो जाए। ठीक, ग्राफ जो है आपका इस तरह से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई बच्चा क्या है, बड़ा होने के बाद तो वापस से छोटा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यही जो है आपका सिद्धांत नहीं है। तो ये जितने भी हैं आपके, ठीक है, ये सारे आपके सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशक्त बच्चों के समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, उद्देश्य है डैश। ठीक, मुक्त विद्यालय नहीं, ब्लाइंड नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंधे बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नियमित विद्यालय, यहाँ पे आपका आंसर होगा क्या, रेगुलर स्कूल्स। जो हम आपकी समावेशी शिक्षा है, ठीक, समावेशी शिक्षा जो है ना आपकी, इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ पर हर चीज़ों को आपको जोड़ के देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक, हर चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं। जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है वही क्या करता है, रेगुलर स्कूल्स की बात करता है। ठीक, कि आप रेगुलर स्कूल्स में, ठीक, समान रूप से क्या देंगे, बच्चों को क्या देंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है, रेगुलर बेस पे, और आप बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे और 8वीं तक फेल नहीं करेंगे। बट अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, रेगुलर स्कूल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो आप असेसमेंट लेते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं क्लास में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? या निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में कितना प्रदान किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ठीक, त्रुटियाँ निकालना नहीं, उपलब्धि को मापना नहीं, उपलब्धि को मापने के लिए नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी। सीखने में होने वाली कमियों का निदान, जो आपने सीखा उसमें क्या कमी रह गई उसका निदान करना, और फिर क्या करना, उसका उपचार करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्या है आपकी इम्पॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, आपको दवाई देता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, वो क्या करते हैं, पहले आपका दवाई नहीं देगा, पहले आपका क्या करेगा, वो क्या करवाएगा, टेस्ट करवाएगा, देन वो दवाई देगा। वो ऐसे किसी भी पॉइंट पर क्या करेगा, नहीं जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर यही है कि पहले आप उसकी कमियों का निदान करें, फिर उसका उपचार करेंगे। जब निदान करेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, उसका उपचार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का प्रभावी तरीका नहीं। रोट लर्निंग, रटंतु शिक्षा आपको बढ़ावा नहीं देना है। महत्वपूर्ण क्यों है? यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जो सीखने में सुदृढ़ होता नहीं। स्मृति की बात नहीं करनी, मेमोरी बेस्ड लर्निंग तो बिल्कुल आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। दिमाग से बिल्कुल हर चीज़ रटने वाली आपको अवॉइड करनी है। बच्चे को आपको यहाँ पे क्या करना है, नई जानकारी को याद करना है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक, तो आपको यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, पूर्व ज्ञान, जो आप बच्चे ने सीख चुका है पहले, और जो बच्चा आप सीख रहा है उसको क्या करना है, आपको पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को जोड़ के क्या करना है, उसको पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर मतलब फ्रेंड्स क्रिएटिव, ठीक, सृजनात्मकता ही होती क्या, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग आपकी आती है सृजनात्मक उत्तर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा मुक्त अंत वाले प्रश्न। जैसे देखिए एक तो होते हैं फ्रेंड्स आपकी क्या, बंद अंत वाले, एक क्या होते हैं मुक्त अंत वाले, ठीक, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जाएगा क्या, मुक्त अंत, एक अनुशासित तथ्य नहीं, प्रत्यक्ष शिक्षण प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं, विषय वस्तु आधारित नहीं। यहाँ पर आपका क्या जाएगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न का मतलब है ये है आपका एक क्वेश्चन, ठीक, इसके क्या है मल्टीपल क्या है, यहाँ पर देखिएगा मैं सही से एक बार आपको बताती हूँ, ये क्या है आपका क्वेश्चन है, इसके क्या है मल्टीपल आंसर हैं, ठीक, मल्टीपल क्या है इसके आंसर हैं। कैसे, मुक्त अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है एक ही उत्तर के क्या बहुत सारे प्रश्न, एक ही प्रश्न के बहुत सारे उत्तर। जैसे कि कोई बच्चा आपकी कक्षा में है, आपने उसको कोई प्रश्न दिया और आपने बोला कि इसके बहुत सारे तरीके अलग अलग सोच के बताइए, आप कुछ बताइए, तो उसके क्या है मल्टीपल आंसर है। अब आपसे कोई कह दे कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका एक ही आंसर है, ठीक, इसका आंसर एक ही होगा हमेशा, वो क्या है नई दिल्ली। बट यहाँ पर आपने क्या किया, बच्चे को क्या दिया, क्वेश्चन दिया, वो 1000 तरीके से उसके आंसर सोच रहा है, नहीं इस तरह होना चाहिए, तो वो क्या है मुक्त अंत वाले प्रश्न, ठीक, क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर जाएगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये क्या है सृजनात्मक उत्तर। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक, किस लिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, शिक्षक को जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, ठीक, बिल्कुल, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने की, समूह कार्य में शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से, इसके सारे ही ऑप्शन आपके राइट जाएंगे, बट उत्तर याद करना ये इसके लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या जाएगा, ऑप्शन जो जाएगा वो क्या जाएगा आपका बी जाएगा, ठीक, शिक्षा जो पूछते हैं उन सभी शिक्षार्थियों को उत्तर याद करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या करनी चाहिए आपको, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि बच्चे क्या हो रोट लर्निंग वहाँ पर बढ़ावा मिले, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं और हाँ में कभी कभी कंफ्यूज बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते, गलत हो जाते क्वेश्चन, ठीक। सत्र शिक्षा बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, प्रश्नोत्तरी और खेल बिल्कुल, प्रश्न पूछिए बच्चों से, खेल में पूछिए, ये सब आपको करना चाहिए। मौखिक प्रश्न ओरल क्वेश्चन भी पूछने चाहिए। पर दत्तकार है ना, इसमें आप कुछ भी रचनात्मक आकलन बच्चे का नहीं कर पाया, आपने दत्तकार दिया, कुछ भी असाइनमेंट दिया, वो छाप लाया घर से, ठीक, वो घर से छाप लाया, उसमें बुक से छाप लिया, तो उससे क्या है, उससे आप उसका आकलन कर पाएंगे नहीं। आप यहाँ से सत्र परीक्षा लेंगे उससे कर पाएंगे, प्रश्न और खेल के साथ पूछ पाएंगे या प्रश्नोत्तरी करेंगे तो भी आपको क्या थोड़ा बहुत उसका आकलन करने को मिलेगा, मौखिक प्रश्न से भी मिलेगा, बट दत्तकार असाइनमेंट से आप उसका आकलन नहीं कर सकते, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, रिक्तियां मतलब क्या, जो चीज़ें रह जाती हैं, उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए, उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, सभी पाठों को व्यक्तिगत रूप से दोहराना वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं, ठीक। यहाँ पर क्या है, समुचित उपचारात्मक कार्य, ठीक, उपलब्धि के बारे में बताकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभ्यास नहीं, यहाँ पर है क्या उपचारात्मक कार्य, जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, ठीक, जो गलतियाँ रह जाती हैं आप उसका उपचार करके क्या कर सकते हैं, उपचार करके क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनका निदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलते हैं आपसे क्या नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे आपके जितने भी थे फ्रेंड्स, ये क्या थे, आपके सारे प्रीवियस ईयर थे, किसके, सीडीपी सेक्शन के, ठीक, सीडीपी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए। सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स ये, और आपके कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोज़ हमारी नई मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू।